Hi, hello everyone. Welcome back to my channel. So today I'm sharing a top 5 steps to look slim in sari. और ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। बेसिकली मोस्टली लेडीज और लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि साड़ी में हम मोटे लगते हैं, टॉल और स्लिम नहीं लगते, तो कुछ टिप्स दे दे यार। सो फाइनली मैं वो टिप्स लेके आ चुकी हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम मोस्टली बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हम साड़ी में बहुत मोटे लगते हैं या वी नॉट अचीविंग अ स्लिम ट्रिम लुक इन साड़ी। सो कोई टेंशन की बात नहीं है। बेसिकली मिस्टेक्स ये होती हैं कि हम साड़ी का फैब्रिक परफेक्टली चूज नहीं करते। कोई बहुत अगर आपका फैब्रिक ही मोटा है और आप ऑलरेडी मोटे हो तो यू अचीविंग अ मोर मोटा लुक। एग्जैक्टली ना, लाइक यू हैव अ फैट एंड यू वेयरिंग अ सिल्क साड़ी, देख लो कितना मोटा लुक, कितना फैटी लुक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। आई एम शेयरिंग द ऑल काइंड ऑफ टिप्स जिसमें आप पत्ते लगो, स्लिम लगो, ट्रिम लगो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड कुछ भी स्किप मत करना। लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, दैट हाउ टू लुक स्लिम इन साड़ी। सो द फर्स्ट टिप इज चूजिंग अ रॉन्ग फैब्रिक। एक्चुअली फैब्रिक को चूज करने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अगर आप फैटी हैं तो सिल्क और ऐसे कॉटन टाइप ऑफ फैब्रिक्स चूज ना करिए। बेसिकली डोंट यूज अ स्टिफ एंड थिक फैब्रिक लाइक कॉटन, ऑर्गेन्जा, silk. It gives you a fatty and thick look. So go with a soft fabrics like satin, georgette, chiffon kind of fabric. It gives you a slim, trim and heightened look as well. And the second tip is mostly dripping करना लोगों को नहीं आती. That's because they look fatty. The most important thing, क्योंकि ड्रिपिंग करते समय आपको अगर आपका पल्लू, आपका प्लीट ठीक से बनाना नहीं आ रहा है तो ऑफकोर्स यहाँ पे गलतियां होंगी। यहाँ पे अगर प्लीट्स ठीक से नहीं बनी तो ऑफकोर्स वो आपको फैटी लुक देगा। सो ड्रिपिंग पे बहुत ध्यान देना। तो ड्रिपिंग टिप इज आई थिंक वेयर अ परफेक्ट पेटीकोट। आई थिंक शेप वेयर भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपके पास शेप वेयर नहीं है तो आप पेटीकोट अच्छे से पहन लें एंड देन वेयर हील्स। हील्स पहनने के बाद साड़ी को अच्छे से ड्रेप करें और पिन्स का यूज अच्छे से करें। पल्लू बनाते समय अगर आप पल्लू को प्लीटेड कर रही हैं तो ऑफकोर्स पल्लू की हाइट नीज के नीचे होनी चाहिए। नीज के नीचे नहीं होगी तो फैट लुक ऑब्वियसली बनेगा, हाइटेड लुक नहीं देगा। इसलिए ऑब्वियसली थोड़ा सा पल्लू को बड़ा ही रखें। एक हाथ दो प्लीट कम बनेंगे चलेगा, इट्स नॉट एन इशू, लेकिन आपको पल्लू जो है वो हाइटेड ही बनाना है। अगर आप ओपन पल्लू के साथ साड़ी ड्रेप कर रही हैं तो ऑब्वियसली उसको पिनअप अच्छे से करना इम्पोर्टेंट है। और अगर वो हाथों से बार बार ऐसे निकला जा रहा है तो आप यहाँ पे एक पिन लगा सकती हैं। दैट विल बी मेक अ मोर कंफर्टेबल। ओपन पल्लू हो या आप प्लीटेड पल्लू के साथ जा रही है लॉन्ग, तो आपको पल्लू रखना ही रखना है एंड इट्स फाइनल। आई थिंक फ्लॉन्ट योर पल्लू लाइक सेलिब्रिटीज यार। ऑफकोर्स लॉन्ग पल्लू इंपॉर्टेंट है। मिस चांदनी बनो फ्रॉम मैं हूं ना। So let's move on to the third tip, and third one is of course perfect fitted blouse। क्योंकि अगर वो फिटेड नहीं है, लूज है, और आपको ऑब्वियसली फैटी लुक मिलेगा। एंड आई थिंक गो विथ इट द परफेक्ट फिटेड ब्लाउज एंड गो विथ अ परफेक्ट नेक डिजाइन, बैक डिजाइन एंड स्लीव्स डिजाइन। आई थिंक स्लीव्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको स्लिम ट्रिम लुक क्रिएट करना है तो गो विथ अ फुल स्लीव। ऑफकोर्स बहुत प्रिटी लुक देगा। Fourth one is obviously go with a limited jewelry, limited makeup, क्योंकि मोस्टली ज्यादा मेकअप और ज्यादा ज्वेलरी क्रिएट करने से ऑफकोर्स स्लिम ट्रिम लुक नहीं क्रिएट होगा। आपने सेलिब्रिटीज को देखा होगा, वो हर बार अपने ब्लाउज के साथ, अपने साड़ीज के साथ बहुत एस्थेटिक चीजें यूज करती है, लाइक एस्थेटिक इयररिंग्स। अगर उन्होंने सिर्फ इयररिंग्स पहना है तो दे स्क्रिप द मांग टीका, नेक पीस। सो आपको भी यही करना है, सेम टू सेम, क्योंकि इट्स लुक परफेक्ट एज वेल एज एंड गिव्स यू अ स्लिम ट्रिम लुक। So last and the fifth one is obviously go with a styling, not only the wearing, क्योंकि wearing सिर्फ पहनना होता है, स्टाइलिंग मतलब हर चीज को परफेक्टली स्टाइल करना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। कुछ भी और कैसे भी पहन लो, एंड स्टाइलिंग इज सब कुछ मैचिंग पहनो, अपने आप को एक स्टेबल लुक दो, ब्यूटीफुल लुक क्रिएट करो, इट्स स्टाइलिंग। सो आई थिंक आपको ये दोनों चीजों में फर्क समझना पड़ेगा। तो सारे लोग सिर्फ पहनने के लिए सिर्फ पहन लेते हैं एंड देन दे नॉट गेटिंग अ परफेक्ट लुक। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। ऑब्वियसली
पहनना है टाइम पास के लिए तो मत ही पहनो, मैं तो कहती हूँ। लेकिन अगर आपको साड़ी में अच्छे से लुक क्रिएट करना है तो गो विथ स्टाइलिंग, परफेक्ट स्टाइलिंग विथ ऊपर से नीचे परफेक्ट स्टाइलिंग होनी चाहिए। वो हील्स हो, आपके नेकलेस हो, बैंगल्स हो, आपके हेयर लुक हो, आपकी लिपस्टिक शेड हो, आपके नेल पेंट हो एंड एनीथिंग एल्स। तो स्टाइलिंग इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इज अ कंफर्टेबल। अगर आप खुद साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है, आप खुद को लेकिन कंफर्टेबल नहीं है, आप खुद सोच रही है कि यार मैं तो फैटी लग रही हूँ, देन मतलब आप खुद अनकंफर्टेबल है ना, आपको वो नहीं करना है, ठीक है। आपको बोलना है तैयार होने के बाद शीशे के सामने खड़े के, ओह माय गॉड आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे, एंड देखो रिजल्ट क्या होता है, एवरीवन गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आई थिंक मैंने आपके साथ 5 टिप्स शेयर कर दिए हैं एंड यूज दिस टिप्स। और ऑब्वियसली कमेंट में बताना जरूर कि आपने ये टिप्स यूज करे और क्या रहा आपका फीडबैक। ये सारी टिप्स मैं अपने दिल से दे रही हूँ, आई एम सीरियस, मैं मेरे एक्सपीरियंस से दे रही हूँ। मेरे पास कुछ लिखा नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, मैंने बस वीडियो ऑन किया एंड आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट द टॉल एंड स्लिम लुक। I hope you enjoy and like the video and stay tuned for the next part. मैं सोच रही हूँ मैं इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा और काम करूँ, आपको सेकेंड पार्ट भी दूँ। So stay tuned and don't forget to like, follow, share and subscribe. Meet you in the next video. Bye bye.